वक्त में देवरिया का धरोहर और 100 वर्ष से ऊपर नागरी पटचाड़ी के हॉल में है और पूर्वांचल का सबसे बड़ा एग्जीबिशन आप कह सकते हैं लगा है। और इस समय पूरा भारत 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, घर घर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है, बड़े लेवल पे काम हो रहा है। ये होना भी चाहिए, देशभक्ति जग रही है। लेकिन जो देवरिया के इस नागरी पटचाड़ी में एग्जीबिशन लगा है वो अपने आप में एक विरासत है। हमारे देवरिया ज़िले के रहने वाले हिमांशु सिंह जी की मैं कहानी पहले भी 2 अक्टूबर को बता चुका हूं और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इस नागरी पटचाड़ी के हॉल में एग्जीबिशन लगा है। पुरानी टिकटें, पुरानी ताला जो शायद हम लोग कभी देखे नहीं होंगे और पूर्वजों के समय में आज़ादी से पहले का, आज़ादी के बाद का जो विरासत है। और ये देख सकते हैं पहले जो हम लोग सिक्का आता था, चवन्नी आते थे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। 2-3 दिन के मेहनत के बाद जो चीज़ें दिख रही है वो नागरी पटचाड़ी के हाल में काफ़ी मेहनत के बाद दिख रहा है। कि हमारे साथ हिमांशु सिंह सर हैं जिनका आप बार बार जिक्र भी देखते हैं, अच्छे कार्यों के साथ समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेना। लेकिन ये जो एग्जीबिशन लगा है, मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर क्या मोटिवेशन है और क्या मुहिम है समाज के लिए और युवाओं के लिए और क्या होना चाहिए आगे, और इस संग्रहालय का जो आपने एकत्रित किया है आगे चल के इसका क्या करेंगे। नमस्कार, आप देवरिया टाइम्स से हैं और हिमांशु सर, मैं आपसे बस जानना चाहूँगा कि काफ़ी मेहनत के बाद बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो मेरे लिए भी नया है। इसके पहले मैं 2 अक्टूबर का आपका खबर किया था, उसमें कई चीज़ें मुझे नहीं दिखी थी, शायद जगह की वजह से या फिर जो भी हो। आप इंटरनेशनल स्तर पे भी अपना देवरिया का झंडा गाड़ आए हैं, तो ये जो भी चीज़ें आपने एकत्र किया है इसको भविष्य में क्या करने वाले हैं? धन्यवाद संतोष जी। मैं आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूँ। ये जो आज़ादी हमने पाई है, जो स्वतंत्रता हमने पाई है, तमाम वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो है उनके बलिदान की वजह से हमने पाई है। और उन बलिदान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन को जो डाक टिकट निकाले गए हैं, जो उनके ऊपर टिकटें जारी हुई हैं, जो प्रथम दिवस अवार्ड जारी हुआ है, जो सिक्के हैं, जो नोट हैं वो दुर्लभ हैं और उनको मैंने सहेज के रखा है। और ये 30 वर्षों से लगातार मैं इस काम को करता चला रहा हूँ। इसको नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल पे, नेशनल स्तर पे मुझे गवर्नर ट्रॉफी मिल चुकी है। आने वाली पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे, ये एक सिक्का है, ये एक नोट है, ये ऐसी डाक टिकट है। और एक डाक टिकट, छोटा सा डाक टिकट जो है अपने आप में एक पूरा इतिहास है। वो एक देश का नन्हा राजदूत होता है, उस देश की सांस्कृतिक विरासत को, परंपरा को, उसकी धरोहर को बताता है। आज उसी विरासत को मैं इस विरासत में जो है आज लेकर के आपके बीच में आया हूँ। जैसे आपने एग्जीबिशन लगाया है, 10 बजे से 6 बजे तक टाइम आपने रखा है, तो आगे अगर कोई देखना चाहेगा तो फिर वो कैसे देखेगा? हाँ, आने वाले दिनों में मैं फिर प्रोग्राम है कि इसको स्कूल स्तर पे, जिला स्तर पे मैं स्कूलों में, डिग्री कॉलेज के बच्चों के बीच में इसको जो है लेकर के मैं जाऊं, उनके बीच में इस इतिहास को मैं उनको दिखाऊं कि ये हमारा समृद्ध इतिहास है, समृद्ध विरासत है, समृद्ध धरोहर है। अभी इसको अब क्या प्राइवेट संग्रहालय बनाने की भी सोच आपके अंदर है? हाँ, ये मैं अपने एक मकान का एक परिसर जो है, इसको एक छोटा सा संग्रहालय जिसमें दुर्लभ आपको एंटीक जो है टेराकोटा की मूर्तियाँ, दुर्लभ मूर्तियाँ और गांधी जी की मूर्तियों को आपने देखा ही है जो मेरे पास मूर्तियाँ। कई ऐसी चीज़ें जिनको मैं यहाँ डिस्प्ले नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी मेरे संग्रह में मौजूद है। कभी ऐसा मौका होगा तो मैं उनको भी आपके बीच। जो नए युवा हैं इस समय के, जिनके पास बहुत सारी पेंटिंग और बाकी चीज़ों का रुचि है, हाँ, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं देवरिया में देवरिया हॉबीज़ क्लब करके जो है इसका बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आपकी अपनी कोई हॉबीज़ है, पेंटिंग है, आपको कुछ भी एक अच्छा चीज़ आपका हॉबीज़, ये हॉबीज़ जो शुड भी डेवलप सबको एक करना ही चाहिए क्योंकि इससे आपकी मानसिक शांति मिलती है। इसको आप डेवलप कीजिए और इसको लेके आगे आप आइए। तो इसका एक ग्रुप जो है मैं आपके द्वारा प्लेटफॉर्म उनको दिया जाएगा कि वहाँ पे अपनी कलाकृतियों को भी आप जो है प्रस्तुत कीजिए। आपने पूरी बातचीत सुन लिया और ये देवरिया ज़िले के लिए गर्व का विषय है। और आप आइए, आपको जब भी मौका मिले आप हिमांशु सिंह जी से मिलिए। न्यू कॉलोनी निवासी बड़ा पार्क के पास इनकी मकान है और अभी जो एग्जीबिशन लगा है आप देख सकते हैं और बहुत कुछ सीखने का, पढ़ाई के साथ साथ जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। जय हिंद, नमस्कार।